परमात्मा में भरी हुई है। पार निर्वाण चित्र बनता है। पच्चीस 388 का प्रातः क्लास 16 नंबर के रजिस्टर में 21 पेज रिकॉर्ड चला है हमारे तीर्थ न्यारे, जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा। इस पर ये गीत बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट में हो गया है उसका गायन करते। जो भी मनुष्य मात्र है उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्कर लगाते आते हैं। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ है, श्रीनाथ है, द्वारा आदि आदि ही याद आता है। तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आज याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा की तरफ। तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा की तरफ। बुद्धि योग जाता है रूह की तरफ और उनका बुद्धि योग जाता है जिस्म की तरफ। तो रात दिन का फर्क हो जाता है, क्योंकि जिस्म की ही मूर्ति बनती है, चित्र बनता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो चित्र बना है वो कोई चरित्र की यादगार है और चरित्र बिना चैतन्य आत्मा के नहीं हो सकता। तो अभी तुम रूहानी यात्रा की तरफ कदम बढ़ाए रहे हो। ये वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? जब धंधे धोरी याद में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती। इतनी माना कितनी? जितनी बैठ के याद करते हैं, तो बैठ को याद करते हैं तो सूक्ष्म बिंदु आत्मा की तरफ विशेष अटेंशन रहता है। और धंधे धोरी में लग जाते हैं तो जिस्मानी यात्रा, जिस्म की याद तो आती है लेकिन रूह की याद कर्म करते भूल जाती है। तो फिर रूहानी यात्रा नहीं कहेंगे। रूहानी यात्रा कब? जब जिस्म के साथ साथ रूह भी याद रहे, चित्र के साथ साथ चरित्र भी याद रहे। और चरित्र करने वाली तो चैतन्य विचित्र आत्मा ही होगी। परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अर्थरी की याद आएगी। हमें यात्रा पर है। नॉलेज बड़ी सहज है, बच्चे समझते भी हैं बरोबर। पतित पावन बाप क्या करते होंगे? टाइटल क्या है बाप का? पतित पावन। तो जब टाइटल है तो क्या करते होंगे? जरूर पतितों को पावन बनाने का धंधा करते होंगे। पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा होगी। बिना यात्रा के पावन बन नहीं सकते। वो है स्वीट निर्वाण धाम, जहाँ की यात्रा हमको करनी है। वैसे भी कहते हैं बाबुल का घर मीठा। और निर्वाण धाम नाम क्यों दिया? निर्वाण धाम। वहाँ वाणी का गम नहीं,
वाणी से परे की स्टेज हो। उस घर में वही बच्चे बुद्धि से स्थित रह सकेंगे और वैसे भी स्थित वही रह सकते हैं जो पूरे मरे हुए हैं देह अभिमान से, क्योंकि देह में ही वाणी निकलती है। तो वाणी से परे की स्टेज रूहानी स्टेज, निराकारी स्टेज, जहाँ रहे वहाँ की हमको यात्रा करनी, जिसको सभी भक्ति याद करते हैं। किसको याद करते हैं? ब्रह्मलोक को, मुक्ति धाम को। ये किसको नहीं मालूम है कि भगवान को हमारे पास आना है, वह हमको भगवान के पास जाना है। समझते हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। अपने लिए नहीं समझते, किसके लिए समझते हैं? क्या हमारा गुरु चला गया। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन चला गया? समझते हैं चला गया निर्वाण धाम, वाणी से परे की स्टेज में चला गया। अच्छा, वहां चला गया, फिर वहां जाकर क्या किया? क्या जाकर के बैठ गया? क्या हुआ वो कुछ भी पता नहीं, सिर्फ कह देते हैं पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योति समाया। लेकिन जो कहते हैं भक्ति मार्ग में उसका अर्थ नहीं समझते। ज्योति ज्योति समाया का मतलब क्या हुआ? क्या कोई स्थूल ज्योति की बात है? स्थूल ज्ञान सूर्य है क्या जो उसकी स्थूल ज्योति होगी? ज्योति माने ज्ञान की ज्योति, जो ज्ञान की लाइट परम पिता परमात्मा में भरी हुई है। तीनों कालों का ज्ञान, वो तीनों कालों का ज्ञान हम बच्चों के अंदर भी आ जाए तो क्या कहेंगे कि ज्योति ज्योति समाया। लहर सागर में समा गई, ऐसे भी कहते हैं। बुदबुदा पानी में लीन हो गया। जैसे समुद्र से एक बूंद या एक चुल्लू पानी लें तो वो चुल्लू पानी का जो अस्तित्व है उसमें गुण तो वो ही होंगे जो सागर में गुण होंगे। सागर खारा होगा तो चुल्लू पानी भी खारा होगा, और वो चुल्लू पानी सागर में मिक्स कर दें तो क्या कहा जाएगा? सागर ही हो गया। तो आत्मा ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई परमात्मा में लीन हो जाती है। हाँ, आत्मा के जो भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार हैं, स्वभाव है, संकल्पों की गति है, वाइब्रेशंस हैं, वो परमात्मा के वाइब्रेशंस में समाये जाते हैं। माना मन मना भव की स्टेज हो जाती है। मन किसमें समा गया? मन के सारे संकल्प किसमें डूब गए? जो परमात्मा का संकल्प, उसके संकल्प में सब आत्माओं के संकल्प डूब जाते। तो वो अर्थ हुआ ज्योति ज्योति में समा गई। बाकी कोई आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती है तो कुछ भी पता नहीं है कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तो बुदबुदा सागर में लीन हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि हर आत्मा के अंदर जो अपने अपने प्रकार के भिन्न भिन्न संकल्प चलते हैं,
जो संकल्प चलते हैं वो मुख से वाणी में भी आते हैं, मुख से बुदबुदाते रहते हैं, अंदर बुदबुदाए या बाहर बुदबुदाए, तो वो अंदरूनी संकल्प बुदबुद के रूप में जो चलते हैं वो सारे के सारे सागर में अंत समय में समा जाते हैं। अब बाप समझाते हैं ये रूहानी यात्रा एक बार होती है। कौन सी रूहानी यात्रा? जिसमें मनुष्य आत्माओं के अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न संकल्प मन के अंदर चलने वाले वो एक में समाये जाते। इस अंतिम जन्म में ये यात्रा होती है, रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को ये निश्चय हुआ कि हम आत्मा हैं। अब अगर कोई कहे कि फलाना पार निर्वाण गया तो भी आत्मा गई ना, ऐसे तो नहीं कि परमात्मा गया, आत्मा गई। परमात्मा के लिए गया कहेंगे क्योंकि वो है बाप साजन और आत्मा है सजनीय। तो आत्मा जैसे कि फीमेल्स हैं और परमात्मा है साजन। तो साजन और सजनी का संबंध है, तो संबंध है और संबंध मन समान बंधन, सम्मान है संपूर्ण, संपूर्ण बंधन, सम्मान है संबंध। तो साधन सजनी का संबंध के लिए दोनों को समान स्टेज वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं एक सिर्फ निराकार हो और दूसरा साकार हो तो मेल नहीं होगा। दोनों ही समान स्टेज वाले। तो परमात्मा तो ज्योति बिंदु और आत्मा साकार शरीर धारण करने वाली, तो संबंध नहीं जुटेगा। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का संबंध तो सिर्फ एक ही है। कौन सा? बाप और बच्चों का। बच्चियां भी नहीं, आत्मा है सब मेल और परमात्मा उनका पिता। बाकी दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब साकार में आते। तो उन दूसरे संबंधों में जो बहुत गुह्य संबंध है, राग भरा संबंध है, जिसमें प्रीति की रीति निभाई जाती है, वो है साजन सजनी का संबंध। क्योंकि या तो पति सबसे जास्ती प्यारा होता है और या तो पिता सबसे जास्ती प्यारा होता है। पहले अपने से प्यार होता है। आत्मा अपनी पहले प्यारी होती है। अपने से पहले प्यार, फिर पिता या पति से प्यार। तो परमात्मा साजन बनता है आकर के सजनियों का। तो साजन कहाँ ले जाएगा? साजन सजनियों को अपने घर ले जाता है। क्यों ले जाता है? सजनी के घर रह जाए तो क्या बुरी बात है? सजनी के घर में क्यों नहीं रह जाते साजन? अपने घर में क्यों ले जाते हैं? अच्छा चलो, कोई न भी ले जाता हो, ससुराल में ही कोई रह जाता हो साजन, तो बुरा क्यों मानते हैं? हाँ, वहाँ आधीन होना पड़े और फिर जो अपने रीति रस्म रिवाज हैं वो छोड़नी पड़े और
जिसके अधीन हुआ वो अपना नहीं पड़े। तो यहाँ तो सजनिया तो सब रावण के अधीन है, तो साजन परमात्मा को क्या करना पड़े, उनको अपने घर ले जाना पड़े। अगर अपने घर नहीं ले जाए, ये लक्ष्य न दे, तो वो सजनिया चेंज होने वाली नहीं है। तो आत्मा जैसे कि फीमेल से है और परमात्मा है साजन। कहा जाता है जीवात्मा दुख पाती है, तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वो बाप को ढूंढती है जीव के साथ। जीव के बगैर तो शरीर, शरीर के बगैर तो जीव नहीं होता। सिर्फ बिंदु आत्मा बिना